अब लॉकडाउन 2 का भी करीब आज 5वां दिन हो गया और आज जैसा स्टैटिस्टिक्स कह रही है कि देश में करीब 14,300 पॉजिटिव केसेस कोरोना के हो गए हैं। तो अब इस समय एक जो आशा की किरण अभी जो दिख रही है वो ये है कि पिछले 14 दिनों में वो 45 डिस्ट्रिक्ट जिनमें पहले इन्फेक्शन था उसमें कोई पॉजिटिव कंफर्म केसेस अभी नहीं आए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा जो कंटेनमेंट जो हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स में, जो रेड जोन थे उनमें जो कंटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। कई और चीज़ें बहुत सराहनीय रहीं पिछले लगभग एक हफ्ते में। वो ये कि जो स्टैटिस्टिक्स प्रोजेक्टेड था, जो हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ह्यूमन लाइफ का और इलनेसेस का कोरोना ने किया। तो अमेरिका का हाल किसी से छिपा नहीं है, साथ में यूनाइटेड किंगडम और अब रशिया और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत ने एक तरीके से अपना जो लॉकडाउन मेजर्स किया और लॉकडाउन मेजर्स में भी सरकार का साथ पूरी जनता ने, मतलब ये 1 अरब 30 करोड़ जनता ने इस तरीके के जो साथ दिया है, ये एक अभूतपूर्व मतलब डेडिकेशन है फॉर कंट्रोल ऑफ कोविड। तो अब इस समय जो हमको लगता है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आज के दिन में जो कोविड-19 इलनेस के जो मेजर्स हैं, बहुत प्रिकॉशन रखने की अभी भी ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एक मूल उपाय है इसके अभी इस समय इलाज का। और कोई अगर कहता है कि डॉक्टर साहब ये कौन सा इलाज आप बता रहे हैं, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड, सारे देश एक ही मेजर्स कह रहे हैं कि इस समय केवल एक चीज़ जो काम आएगी वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो कमिटमेंट है फॉर कंटेनमेंट ऑफ इलनेसेस वो ज़रूर देखना है। और इस समय मुझे एक चीज़ और आपसे कहना है कि जहाँ तक हो सके अफवाहों से बहुत दूर रहें, क्योंकि जो अफवाह है वो इलनेस तो बाद में आपको अफेक्ट करेगा। अफवाह से जो एंग्जाइटी आती है, जो गलत प्रचार, भ्रामक प्रचार होते हैं, इन तरीके के जो दिक्कतें होती हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्शन देती है ह्यूमन लाइफ को। सेकंड चीज़ जो एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के फेज़ में एक बहुत कॉमन जो मेंटल एबनॉर्मलिटी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि लोग खाली हैं, घर में हैं, तो अब कोई एक कमरे में है, कोई 2 कमरे में है, उसी में ही पूरा जीवन को बिताना है। तो अपने आप को स्ट्रेसफुल न होने से बचाइए। अब उसको कैसे आप बचा सकते हैं, तो उसके कई वो मैन्यूवर्स हैं। सबसे पहले ये सोचिए कि आप खाली नहीं हैं। आप ये नहीं कि आप किसी जेल के बंधन में हैं, आप अपने परिवार में हैं। अपनी परिवार के उन चीज़ों पर बातचीत ज़्यादा करिए जिन चीज़ों में आपने पिछले 2 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल आप घर पर समय नहीं दे पाए। अपने बच्चों को समय दीजिए, अपनी पत्नी को समय दीजिए, अपने हस्बैंड को समय दीजिए। दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेज़र है कि समय देने के साथ साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। जैसे गाना गाना है, डांस करना है, घर का कामकाज है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, आप अपना जैसे बर्तन धोइए, नए नए डिशेस बनाने के लिए अपने स्पाउस और अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम बिताइए। फिर क्रिएटिव करिए। जैसे बच्चों को खाली बस उनको पढ़ाई के लिए मत कहिए, उनसे कुछ क्रिएटिव काम का मतलब ये है
कि जैसे आप उनसे बातें करिए, उनसे आप अपनी बात, उनकी बात, और उनसे ज़्यादा जैसे जनरल नॉलेज है, क्विज़ है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस, बार बार कोरोना के बारे में बात न हो। कोरोना के अलावा लाइफ में जैसे पेंटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, क्या क्या और जीवन में हो रहे हैं, तो ये बातें और करिए। नेचुरल रिज़र्व, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं अपने छत पर खड़ा हूँ। माँ गंगा का ये पूरा अद्भुत नज़ारा, काशी से जो उत्तर वाहिनी माँ गंगा हैं, इधर से रामनगर के थ्रू होके आती हैं। ये 80 घाट है पीछे, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान, ई बोट की शुरुआत की थी, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत किया था। यहाँ से लेकर के आगे पूरा उत्तर वाहिनी, जो बनारस का अंतिम सिरा राजघाट, ये पूरा आप जो देख रहे हैं, तो इतना सुअवसर और कम मिलेगा कि हम अपने पर्यावरण को देखें, उसकी बातें सुनें, समझें। और जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो तरह तरह की अब ऐसी चिड़ियों की आवाज़ जो पहले कभी न सुनी गई न देखी गई, उन सब को भी आप एंजॉय करिए। मतलब कुल मिलाकर के जैसे अपने अगल बगल सारे माहौल को और पर्यावरण को आप अपने ढंग से जिए, कोशिश करिए कि आप रिलैक्स रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी अपने आप को फटीग्ड आउट मत सोचिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी समय लोगों में ये विश्वास दिलाइए कि कोरोना से के प्रति जो हम लोग ये लड़ाई है, ये काफ़ी एक्सटेंसिव, अभी लंबी लड़ाई है, क्योंकि अभी कोई इसका वैक्सीन तो बना नहीं है। तो वैक्सीन बनने में अभी काफ़ी देर है, और लगभग 2 साल का टाइम ऐसा पता लग रहा है कि लगेगा। तो वो 2 साल के टाइम हम लोग सब एक सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग को अब अपनाना पड़ेगा हरदम। और जैसे हैंडशेक न करके हाथ जोड़ना, मुंह पर मास्क लगाना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसको फील कर सकते हैं और इसको आप अपने लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। तो यही मेरा कहना है कि अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश रखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।